बली और निर्बली के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं शनि या फिर सैटर्न के ऊपर। पहले हम बात कर चुके हैं वीनस के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, मार्स के ऊपर और जो हमारी सन के ऊपर। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको ज़रूर देखिए। तो हेलो गाइस, मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी अपने चैनल अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर। इस चैनल पर आपको एस्ट्रो रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बली और निर्बली की सीरीज़ को ले रहे हैं। अब ये ख़त्म होने के बाद हम धीरे धीरे सारे प्लैनेट के बारे में जानेंगे और सभी हाउस के ऊपर पहले हम बात करेंगे, फिर सभी हाउस के साथ प्लैनेट को जोड़ के बात करेंगे, उसकी युति के बारे में बात करेंगे, एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। शनि या फिर सैटर्न ये एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत धीमी गति से चलता है और सैटर्न जो होता है वो सन से हमारे बहुत दूर पे रहता है। तो शनि जिसकी कुंडली पे बली होते हैं वो लोग बहुत साहसी होते हैं और वो बहुत फिलोसॉफिकली होते हैं और जो खर्च होता है ना वो बहुत देख के जान के समझ के करते हैं, मतलब बहुत अलर्ट रहते हैं हर चीज़ के लिए। और बहुत जो काम करते हैं बहुत धीमे करते हैं, मतलब बहुत स्लोली करते हैं लेकिन उसको परफेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि सैटर्न हम लोगों का क्या होता है, सैटर्न हम लोगों का कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते हैं। तो इसीलिए एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार फेल होना पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए वो धीरे धीरे काम करते करते ना वो सब कुछ को सीख जाते हैं। और धीरे धीरे जब आप एक चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, आप उसको बहुत अच्छे से जान जाते हैं। तो सैटर्न जो बोलते हैं, सैटर्न का जो रिजल्ट है वो कभी डिनाई नहीं करते। हाँ, लेट हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं। और जो जिनकी कुंडली पे सैटर्न बहुत अच्छी होगी या फिर बली होके बैठता है वो लोग बहुत धैर्यवान होता है। उनके पास जो सहनशीलता होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात होता है वो लोग बहुत हार्डवर्क होता है, क्योंकि सैटर्न बिना हार्डवर्क के कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं देते हैं। वो बहुत एक काम को एक बार, दो बार, तीन बार, पता नहीं कितने बार करवाता है। जब तक वो काम परफेक्ट नहीं होता है तब तक वो हम लोगों को वो काम करवाते हैं। जब भी उनको लगता है कि हाँ ये पूरा परफेक्ट हो चुका है तब भी जाके वो रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए वो लोग बहुत हार्डवर्क होते हैं। और अगर आप हार्डवर्क नेचर के नहीं होगे तो क्या लगता है आपको ये सब कुछ आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और बहुत ईमानदार होता है, उनके पास बहुत सारे संपत्ति होता है, सब कुछ सैटर्न देते हैं लेकिन वही सेम बात होता है, वो धीमे धीमे करके देते हैं और बहुत हार्डवर्क के बाद देते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना, जो वो प्लैनेट वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। सैटर्न को शिव जी के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो सैटर्न जिनकी कुंडली में बली होकर बैठा होता है वो लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, या फिर शिव जी उनके इष्ट हो सकते हैं, या फिर शिव जी को वो बहुत मानते होंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन। सैटर्न का मतलब होता है डिसिप्लिन, क्योंकि सैटर्न हम लोगों के कर्म के कारक होते हैं। जो हम लोगों के कर्म के कारक होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। कि जो लोगों के कुंडली पर सैटर्न बली होकर बढ़ता है उनके खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, स्टडी करने का टाइम, वो सब कुछ फिक्स होता है। वो एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करता है, क्योंकि सैटर्न का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। वैसे सन को डिसिप्लिन का कारक माना जाता है, सैटर्न को कर्म कारक माना जाता है, लेकिन फिर भी सैटर्न बली होकर बैठा होता है वो डिसिप्लिन भी होते हैं। भी मुश्किलें आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, जिनकी कुंडली पे सैटर्न बली होके बैठते हैं या फिर उच्च के बैठते हैं या फिर कोई अच्छे ग्रह के साथ युति करके बैठे होते हैं ना, वो लोग कभी हार नहीं मानते। वो जो लोग ऐसे होते हैं, रे ऑफ होप बोलते हैं ना, कि एक तो रे ऑफ होप है जो मैं ये काम कर लूँगी, वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली पे सैटर्न बली होके बैठा होता है। और जिनकी कुंडली पे सैटर्न अच्छा पोजीशन पे नहीं होता है या फिर निर्बली होके बैठा होता है, वो लोग एक तरह की स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी का मतलब उनको वो यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छे या बुरी की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सभी प्लैनेट हमको अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और ख़राब रिजल्ट भी देते हैं। बस बात होता है जो पास्ट
कर्मांश लेके आते हैं वो वही काम हमको करते हैं। हमारी जो हम जो बोलते हैं ना ये सैटर्न है, वो सैटर्न प्लैनेट थोड़ी हमारे सामने खड़े हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है वही हम लोगों की प्लैनेट की जो रोल है वही निभाते हैं। तो इन लोगों के पास में ऐसे लोग हो जाते हैं कि या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़ा हो जाता है या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है ताकि उनको स्वार्थी होना पड़ जाता है। तो ये लोग थोड़ा स्वार्थी होते हैं और जो काम होता है ना वो बहुत धीमे गति से करते हैं। मतलब कोई कब कहाँ कैसे काम करना होता है ना ये लोग नहीं कर पाते। उनके दिमाग एक ब्लॉकेज इसके तरह बन जाता है, उनके दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है। तो वो लोग जो हम लोगों की लेबर्स होते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, वैसे लोगों को हम लोग सैटर्न के साथ रिलेट करते हैं। तो जिनके कुंडली पर अगर कोई भी प्लैनेट निर्बली होकर बैठा होता है ना, रेमेडी के पर हम उनको चप्पल दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं या फिर उनके कोई फूड डोनेट कर सकते हैं और नहीं तो कंबल दान में दे सकते हैं। तो जिनकी कुंडली पे सैटर्न अच्छे होकर नहीं बैठा होता है ना, हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं रेमेडी के तौर पर। और वो सेकंड हाउस में दिखा जाता है, लेकिन फिर भी सैटर्न जिनकी कुंडली पर अच्छी पोजीशन पर नहीं बैठा होता है उनके कैरियर भी बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि वो तो कर्म के कारक होते हैं। तो उनकी स्टडी हो गया या फिर उनके कैरियर में बहुत बार इधर उधर फ्लक्चुएशन जो होता है वो दिखने को मिल जाता है। अपनी जो डिसीजन होता है ना ये लोग सही से सही समय पर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो बात होता है ना लोगों के सामने अच्छे से ये लोग नहीं रख पाते हैं। तो सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट होता है, इसीलिए जिनकी कुंडली पर सैटर्न निर्बली होकर बैठा होता है ना उनके पास इमोशन की जो होता है वो उनके ऊपर इधर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत कठोर दिल की होते हैं। तो जो सैटर्न जिनकी कुंडली पर ये देखना पड़ेगा कि सैटर्न किसके साथ बैठा है, मून के साथ बैठा है या फिर सन के साथ बैठा है या फिर राहु के साथ है। डिफरेंट प्लैनेट के साथ वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है और उसके इमोशन लोगों की इमोशन के साथ ये जुड़ा नहीं हो पाता है। ये लॉजिकली थिंक करते हैं, ये लोग लॉजिकली ये लोग डिसीजन लेते हैं और इन लोगों को इमोशन ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। बोलने के लिए सैटर्न के ऊपर पूरा 3 घंटा 4 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन जैसे कि एक बेसिक से शुरुआत में कर रही हूँ, धीरे धीरे हम आगे बहुत सारे बात हम जानेंगे। तो बस अभी एक छोटा सा वीडियो ये है अपनी जो सभी प्लैनेट को थोड़ा थोड़ा जानने के लिए। धीरे धीरे आगे हम बहुत सारे बातें सैटर्न के ऊपर भी करेंगे, राहु के ऊपर करेंगे, केतु के ऊपर करेंगे, सभी प्लैनेट के ऊपर हम बहुत सारे बात करेंगे। बस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।